आधी रात को अचानक आंख खुल जाती है, दिल तेज धड़क रहा है, कमरे में अंधेरा है, सब शांत है, फिर भी दिमाग में 100 आवाजें एक साथ बोल रही हैं। आप लेटे लेटे सोचते हैं, मुझे क्या हो गया है? मैं पागल तो नहीं हो रहा? अगर यह सवाल कभी आपके मन में आया है तो रुकिए, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, जो लोग सच में मानसिक रूप से टूट रहे होते हैं वो शायद ही कभी खुद से यह पूछते हैं कि क्या मैं पागल हो रहा हूं। यह सवाल पूछना ही इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग अब भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर यह अजीब सा एहसास आता कहां से है? इसका जवाब छुपा है एक चीज में जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। सोचिए, आपका दिमाग एक जार है और हर दिन आप उसमें नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, रिश्तों की चिंता, भविष्य का डर सब कुछ डालते जाते हैं। जार भरता जाता है, भरता जाता है, और एक दिन वो जार ओवरफ्लो कर जाता है। उस ओवरफ्लो को हम गलती से पागलपन समझ लेते हैं। असल में वो सिर्फ एक भरा हुआ, थका हुआ दिमाग है जो चीख चीख कर कह रहा है अब और नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं कि आप पागल हो रहे हैं, ठीक उसी वक्त आपका शरीर भी कुछ अजीब करने लगता है। दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, सांस उखड़ने लगती है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपका नर्वस सिस्टम है जो एक पुराने, हजारों साल पुराने अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। समस्या यह है कि यह अलार्म शेर या खतरे के लिए बना था, ना कि डेडलाइंस और ओवरथिंकिंग के लिए। पर आपका दिमाग फर्क नहीं कर पाता, उसे बस इतना पता है खतरा है, भागो। अब सोचिए, अगर आपका शरीर बार बार ये अलार्म बजाता रहे हर छोटी बात पर, तो एक वक्त के बाद क्या होगा? आप हर पल किसी अनदेखे खतरे का इंतजार करने लगेंगे। और यहीं से शुरू होता है वो लूप, ओवरथिंकिंग का लूप, जहां एक विचार दूसरे को जन्म देता है और वो तीसरे को, और आप बस उस लूप में फंसते चले जाते हैं। आपको लगता है आप कंट्रोल खो रहे हैं, लेकिन सच यह है, आप कंट्रोल नहीं खो रहे। आप सिर्फ एक ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जिसे कभी रुकना नहीं सिखाया गया। अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए। कल्पना कीजिए एक नदी, पानी लगातार बह रहा है। अगर आप उस पानी को रोकने की कोशिश करें, हाथों से रोकें, तो क्या होगा? पानी और तेजी से आपके हाथों से निकल जाएगा, दबाव और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप बस किनारे बैठ जाएं और पानी को बहते हुए देखें बिना रोके, बिना लड़े, तो वो नदी खुद अपनी रफ्तार में शांत हो जाती है। आपके विचार भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जितना आप उन्हें रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो आप पर हावी होंगे। पागलपन का एहसास असल में विचारों से नहीं आता, वो आता है उस लड़ाई से जो आप अपने ही विचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मैं पागल क्यों हो रहा हूं, असली सवाल यह है मैं अपने ही दिमाग से लड़ना कब बंद करूंगा। अगली बार जब आधी रात को वो अजीब सी बेचैनी आए, दिल तेज धड़के, विचार उलझने लगें, तो खुद से मत लड़िए। बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं पागल नहीं हो रहा, मैं सिर्फ बहुत दिनों से खुद को सुनना भूल गया था। क्योंकि सच ये है, जो लोग सोचते हैं कि वो अपना दिमाग खो रहे हैं, वो अक्सर पहली बार उसे सही मायने में महसूस कर रहे होते हैं। और शायद टूटने का यह एहसास आपके अंदर कुछ नया बनने की शुरुआत है।